ओम श्री गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री महाबली हनुमते नमः। जय जय श्री राधे। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज हम चर्चा करेंगे जीवन रसायन के विषय में। गतांक से आगे 87 नंबर पे जो बात आती है, जय जय श्री राधे। जिसका अपने प्राणों की परवाह नहीं, मृत्यु का नाम सुनकर बिल्कुल विचलित न होकर उसका स्वागत करने के लिए जो सदा तत्पर रहता है, उसके लिए संसार में कोई कार्य असाध्य नहीं। उसे किसी बाह्य शस्त्रों की जरूरत नहीं, साहस ही उसका शस्त्र है। उस शस्त्र से वह अन्याय का पक्ष लेने वालों को पराजित कर देता है, फिर भी उनके लिए बुरे विचारों का सेवन नहीं करता। 88वीं बात आती है, जीवन रसायन में 88वीं बात आती है, चिंता ही आनंद व उल्लास का विध्वंस करने वाली राक्षसी है। 89वीं बात में आती है, कभी कभी मध्य रात्रि को जाग जाओ, कभी कभी मध्य रात्रि को जाग जाओ। उस समय इंद्रियां अपने विषयों के प्रति चंचल नहीं रहती हैं। बहिर्मुख स्फुरण की गति मंद होती है। इस अवस्था का लाभ लेकर इंद्रियातीत अपने चिदाकाश स्वरूप का अनुभव करो। शरीर व इंद्रियों के अभाव में भी अपने अखंड अस्तित्व को जानो। 90 नंबर पे बात आती है, दृश्य में प्रीति नहीं रखना, दृश्य में प्रीति नहीं रहना असली वैराग्य है। 91 नंबर पे आती है चर्चा, रोग हमें दबाना चाहता है, उससे हमारे विचार मंद भी हो जाते हैं। अतः रोग की निवृत्ति करनी चाहिए, लेकिन जो विचारवान पुरुष हैं वह केवल रोग निवृत्ति के पीछे ही नहीं लग जाता, वह निगरानी रखता है कि भयंकर दुख के समय भी अपना विचार छूट तो नहीं गया। ऐसा पुरुष हाय हाय करके प्राण नहीं त्यागता, क्योंकि वह जानता है कि रोग उसका दास है। रोग कैसा भी भय दिखाए, लेकिन विचारवान पुरुष इससे प्रभावित नहीं होता। 92 नंबर पे बात आती है, जिस साधक के पास धारणा की दृढ़ता एवं उद्देश्य की पवित्रता, ये दोनों गुण होंगे, वह अवश्य विजेता होगा। इन दो शस्त्रों से सुसज्जित साधक समस्त विघ्न बाधाओं का सामना करके आखिर में विजय पताका फहराएगा। 93 नंबर पे बात आती है, जब तक हमारे मन में इस बात का पक्का निश्चय नहीं होगा, हमारे मन में इस बात का पक्का निश्चय नहीं होगा कि यह सृष्टि शुभ है, तब तक मन एकाग्र नहीं होगा। जब तक हम समझते रहेंगे कि सृष्टि बिगड़ी हुई है, तब तक मन सशंक दृष्टि से चारों ओर दौड़ता रहेगा। सर्वत्र मंगलमय दृष्टि रखने से मन अपने आप शांत होने लगता है। 94 नंबर पर बात आती है, आसन स्थिर करने के लिए संकल्प करें कि जैसे पृथ्वी को धारण करते हुए भी शेष जी बिल्कुल अचल रहते हैं, वैसे मैं भी अचल रहूँगा। मैं शरीर और प्राण का दृष्टा हूँ। 95 नंबर पे बात आती है, संसार मिथ्या है, यह मंद ज्ञानी की धारणा है। संसार स्वप्नवत है, यह मध्यम ज्ञानी की धारणा है। और संसार का अत्यंत अभाव है, संसार की उत्पत्ति कभी हुई ही नहीं, यह उत्तम ज्ञानी की धारणा है।
96 नंबर पे बात आती है, आप यदि भक्ति मार्ग में हो तो सारी सृष्टि भगवान की है, इसीलिए किसी की भी निंदा करना ठीक नहीं। आप यदि ज्ञान मार्ग में हो तो सृष्टि अपना ही स्वरूप है, आप अपनी ही निंदा कैसे कर सकते हैं? आप अपनी ही निंदा कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार दोनों मार्गों में पर निंदा का अवकाश ही नहीं है। 97 नंबर पे बात आती है, दृश्य में दृष्टा का भान एवं दृष्टा में दृश्य का भान हो रहा है, इस गड़बड़ का नाम ही अविवेक या अज्ञान है। दृष्टा को दृष्टा तथा दृश्य को दृश्य समझना ही विवेक या ज्ञान है। 98 नंबर पे बात आती है, आसन व प्राण स्थिर होने से शरीर में विद्युत पैदा होती है। शरीर के द्वारा जब भी क्रिया की जाती है तब वह विद्युत बाहर निकल जाती है। इस विद्युत को शरीर में रोक लेने से शरीर निरोगी बन जाता है। 99 नंबर पे बात आती है, स्वप्न की सृष्टि अल्पकालीन और विचित्र होती है। मनुष्य जब जागता है तब जानता है कि मैं पलंग पर सोया हूँ, मुझे स्वप्न आया। स्वप्न में पदार्थ, देश, काल, क्रिया इत्यादि पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ। इसी प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष अज्ञान रूपी निद्रा से ज्ञान रूपी जागृत अवस्था को प्राप्त हुए हैं। वे कहते हैं कि एक ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। जैसे स्वप्न से जागने के बाद हमें स्वप्न की सृष्टि मिथ्या लगती है, वैसे ही ज्ञानवान को यह जगत मिथ्या लगता है। 100 नंबर पे बात आती है, शारीरिक कष्ट पड़े तब ऐसी भावना हो जाए कि यह कष्ट मेरे प्यारे प्रभु की ओर से है, तो वह कष्ट तब का फल देता है। 101 नंबर पे बात आती है, शारीरिक कष्ट पड़े 101 नंबर पे चर्चा होगी, चलते चलते पैर में छाले पड़ गए हों, भूख व्याकुल कर रही हो, बुद्धि विचार करने में शिथिल हो गई हो। जय जय श्री राधे, जय जय।